मॉम, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है, मेरे आसाब बिल्कुल जवाब दे गए। मैं थक गई हूँ हर एक को समझाते समझाते। ओके बेटा, अब तो मुझे रुला दोगी। मैं क्या करूं, रोक नहीं पा रही खुद को। तबीयत की वजह से। वाकई में? ऑफ कोर्स, यही बात है। जब तुम पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मैं भी बहुत रोई थी। सच? हद तो यह है कि एक दिन तुम्हारे बाबा का फुटबॉल मैच था, वो देखते हुए भी रो पड़ी मैं। उसमें रोने वाली क्या बात थी? बेटा बस मैं उन दिनों बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, लोगों की चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और रो पड़ती थी। तो फिर मेरा रोना भी नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल। मॉम, I love you so much. I love you too, my sweetheart. अजलान एक बहुत अच्छा इंसान है। जो कुछ आपने कल देखा उससे जज मत करें। ओके, नहीं करती जज। आज शाम हमारे घर आ जाए, खाला को भी बुला लें। दुआ बेटा। I mean, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं ऐसे तुम्हारे घर उठ के नहीं आ सकती, समझा करो प्लीज। लेकिन आपसे बात हो तो गई। हाँ, तुमसे बात हुई है ना, अजलान से तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए दुआ बेटा, पहले वो आए, बात करें, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी, समझी? ठीक है, बस उस पर गुस्सा मत कीजिए। ओके, नहीं करूंगी, लेकिन मैं बात तो करूंगी उससे। तुम्हें पसंद तो आया ना अजलान? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त है। आप प्रोसीजर बता दीजिए मुझे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या है? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। अजलान बेटे, दरअसल एक मसला आ गया है। मुझे कुछ पैसे मिलने थे, ठीक है, और मैं अपना शेयर वहीं से निकालने वाला था। यार, जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, अब अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो बहुत हो जाता है बैंक के ऊपर से चक्कर जगह के खरीदारों की एक लंबी कतार लगी हुई है, समझे? इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो बेटा, मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरा शेयर भी अदा कर दो, ठीक है बेटे? 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें ये जगह दे दूंगा। वैसे भी हम पार्टनर हैं ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ, बस एक बार अपने बाबा से भी इजाजत ले लो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बिला वजह मेरी वजह से कोई मसला ना हो जाए। जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं। आजा, शाबाश मेरे शेर, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम वाकई जबरदस्त इंसान। शर्मिंदा मत करें। दुआ इस बारे में क्या कहती है? दुआ से इस मौजू पर बात करने के लिए मौका नहीं मिला, मगर कर लूंगा मैं उससे जल्दी। वैसे तुम्हें कब बताना है वो तुम ही बेहतर जानते हो। अच्छा हुआ तुमसे पूछ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी तुम ही उससे बता दो, तुम्हारे मुंह से सुनेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है। दुआ, बस मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, स्कूल जाना है। ठीक है, तो अजलान कहाँ आए? इतना प्रेशर मत डालो उस पर। अगर वो मुझसे मिलना जरूरी समझेगा तो स्कूल के करीब कैफे में मिला जा सकता है। ठीक है, शाम को आप लोग घर आ रहे हैं ना? देखिए, मैं खाला को भी बुला रही हूँ। दुआ, ये खाला खाला की रट क्या लगा ली है तुमने? सब खैरियत तो है? मैं चाहती हूँ कि खाला भी हमारे घर आए। मैं नहीं चाहती दुआ, आफ्टर ऑल उसके अपने भी तो काम होंगे। चले, मैं खुद बात कर लूंगी खाला से। बस इस बार मैं आपको और खाला को बुलाना चाहती हूँ अपने घर। ओके। दुआ बेटी, वहाँ जाके हमें भी भूल गई? मुझे तो लग रहा है कि आप भूल गई हैं, कुछ खाने को पूछा ही नहीं। देखो तो जरा। हाँ सवेरा, देखो तुम्हारे खाने को कितना मिस करती है ना। चलो जल्दी से इसके लिए कुछ बना के लाओ, मैं जा रही हूँ। सालसा वाला टोस्ट बना दूं पहले की तरह? बिल्कुल ठीक है। अपनी नानी से मिलके जाना बेटा, आने ही वाली होंगी। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ उनका। ओके, कांटेक्ट में रहना। ठीक है, बाय।
काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। तुम्हारी अमानत की हमेशा हिफाजत की है मैंने, और आइंदा भी करूंगा। किसी को भी कुछ मालूम नहीं हुआ और ना कभी होगा। ओके, इस साल हम 7 स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। हमने हर पहलू का बहुत ख्याल रखा है मैडम। जिन स्टूडेंट्स को वार्निंग मिली थी उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे तो यहाँ 6 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। 7वां कहाँ है? जी, हमने एक स्टूडेंट को कमेटी के फैसले से एलिमिनेट कर दिया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल से उस बच्चे को रिजेक्ट किया गया है। 1 मिनट, अगर मामला किसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो अलग बात है। क्या कोई और वजह है? उस बच्चे को सीखने में दुश्वारी होती है, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता वो। आप तो जानती हैं कि हमारे स्कूल में एकेडमिक प्रोग्रेस को बहुत अहमियत दी जाती है। एग्जैक्टली, आई नो एकेडमिक सक्सेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उस बच्चे में कोई मेंटली डिसेबिलिटी है तो वो अलग बात है। अगर हम भी ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? एनीवे, आई थिंक सो हमें उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट तक पहुँचेंगे कि बच्चे को एडमिशन दिया जाए या नहीं। ऑफ कोर्स ये बच्चे की पूरी जिंदगी का मामला है। किसी को कोई एतराज है इस हवाले से? कोई एतराज नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। अजलान, मैं मॉम से मिलने आई थी। अच्छा, सोचा था स्कूल के बाद किसी कैफे में बैठकर बात करेंगे। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? दुआ आखिर बात क्या है, तुम बताओगी मुझे? कोई ऐसी बात नहीं है। कल की बातों के हवाले से लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें मेरी मॉम से भी माफी मांगनी है। हाँ तो मुझे सीधा सीधा बताओ ना, मैं कोई इनकार थोड़ी करने वाला था इस बात से। ठीक है, आ रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, जैसा कि समझा नहीं होगा, असल में इसका दिल नहीं चाह रहा था। हाय, बहुत थक गई हूँ, बहुत। दुआ आई है। हाय मेरी जान, हाय मेरी प्यारी बच्ची, नानी की जान, मेरी जान। सुमैया खातून, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसा क्या किया आपने? कैसा प्यारापन? दर्जी के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। दुआ। आप तो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। अच्छा मुझे छोड़ो, जल्दी से बताओ क्या हुआ। सब सच सच सुनना है मुझे। बस कुछ बातें हो गई हैं। बेटी, तुम्हें अपनी शौहर की आदत का नहीं पता है क्या? फिर भी तुमने जानबूझ के स्कूल में दाखिला ले लिया। हाँ, अरे नानी, मॉम ने ये बातें सुन ली तो कयामत आ जाएगी, जानती है ना। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल छोड़ दो और घरदारी संभाल लो, लेकिन बेटा शादी समझौते और भरोसे का रिश्ता होता है, और शौहर भी चाहता है कि उसे नरमी से संभाला जाए। अजलान, ऐसा नहीं है। अरे सब एक जैसे ही होते हैं। देखो बेटा, थोड़ा नरम लहजा अपनाओ। अपनी माँ की तरह हर बात धड़ धड़ कहने से कुछ नहीं बनता, समझी? देखो, शादी में मर्द अगर सर होता है तो औरत गर्दन होती है। वही फैसला करती है कि सर किस तरफ घूमेगा। ये कैसी फिलॉसफी है? हर बात प्यार से हल करो, नरमी से बात करो। मसलन, सॉरी मेरी जान, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज नाराज मत होना। ऐसा कह तो बस। कहें तो हाथ जोड़कर माफी मांगू? नहीं, वो ना करना, वरना अपनी माँ की तरह अकेली रह जाओगी। नानी जान, मेरी मॉम में क्या कमी है? अकेली है लेकिन नाकाम नहीं, और वैसे भी आपको बाबा पसंद नहीं थे। सही कहा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अपनी बेटी को इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारते देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा। वो एक सख्त मिजाज औरत बन गई है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती नानी जान, मेरे ख्याल में मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है। हाँ है तो सही, लेकिन इस सब का क्या फायदा? हाँ, मैं आज सुबह कब्रिस्तान गया था भाई। अच्छा, अगर मुझे बताते तो मैं भी साथ चलता। बस यूं ही जाते जाते रुक गया, दुआ मांगने को दिल किया। पहले से कोई प्लान नहीं था।
अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, रहम फरमाए। आमीन। भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? वल्लाह जब से अजलान की शादी हुई है तब से कोई ना कोई बात जरूर होती है। अब क्या हो गया? इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। यानी अब प्यार मोहब्बत के दिन खत्म हो गए? ना खत्म होने का पता है और ना शुरू होने का, लेकिन हमें फिक्र है उमर। अजलान को कभी ऐसा नहीं देखा। इस कदर चिड़चिड़ा और गुस्सीला बदमिजाज हो गया है, क्या बताऊं। कल तो अपनी माँ को रुला दिया। अरे नहीं अजलान ने, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत तमीजदार बच्चा है, खास तौर पर अपनी अम्मी के साथ। इश्क जब दिमाग पर सवार हो जाए तो अक्ल को खा जाता है। मैं बात करता हूँ भाई, उससे आप फिक्र न करें। हाँ करो, देखना वो लड़की कुछ दिन बाद अलग घर में रहने की भी जिद करेगी और 1000 तरह के मसले भी होंगे। और मरियम बेगम वैसे ही अपने बेटों की दीवानी है, ऊपर से दोनों बहुओं की भी आपस में नहीं बनती। और नूर? उसे तो कोई पसंद नहीं करता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो घर नहीं पूरा सर्कस बन गया है। सबको कंट्रोल में रखना चाहता हूं मगर बुरा बनना नहीं चाहता। औरतों को संभालना बहुत मुश्किल काम है भाई, खास तौर पर आपके घर में। ऊपर से आपको सबके साथ तवाजुन भी बरकरार रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। हम तो यही सोचते थे कि बच्चे बड़े हो जाएं तो सुकून मिलेगा, लेकिन उनके बड़े होने पर हालात बिगड़ गए। ऐसा ही है भाई, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई दुख ना दिखाए और उनके कदम कभी ना लड़खड़ाए। अल्लाह हमें भी बर्दाश्त और हिम्मत दे। आमीन भाई, आमीन। जैनब मैडम, जिस बच्चे की बोर्ड मीटिंग में बात होनी थी उसकी वालिदा आई हैं। ओके, अंदर बुला लो। ठीक है मैडम, आइए। आप हेलो। सिर्फ मेरी तौहीन काफी नहीं थी कि अब मेरे बेटे के बारे में भी कुछ कहना है? कुबरा साहिबा आप प्लीज बैठिए, मैं आपसे बात करती हूँ। पहले बैठ तो जाइए आप। सबसे पहले वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में अपने बेटे मोहम्मद के लिए आपने हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे के साथ कोई स्पेशल सिचुएशन है। देखिए आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर एडमिशन नहीं देना तो खामखा मेरे चक्कर मत लगवाएं। यकीन कीजिए मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखिए मैं आपकी सिचुएशन को समझने और आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप मोहम्मद के बारे में मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? मोहम्मद मेरा सबसे छोटा बेटा है। पैदाइश से ही कुछ मुख्तलिफ था। माँ होने के नाते मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन शुरुआत में इंसान ऐसी बातों को मानना नहीं चाहता। जब वो 2 साल का हो गया तब मुझे यकीन हो गया था और डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसे। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा ऑटिज्म की हल्की सी कैफियत है। मैं तो बिल्कुल टूट ही गई थी। फिर कबूल करने का एक वक्त आया। उस दौरान मेरे शौहर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। इलाज, थेरेपी सब करवा के आज यहाँ तक लाए हैं। मोहम्मद ने पढ़ना और बोलना सीखा। वेरी गुड। लेकिन फिर वो दूसरे स्कूल से क्यों निकाला गया? आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, जितना भी बेहतर हो गया हो वो बहरहाल मुख्तलिफ है। मतलब जो बात दूसरा बच्चा एक बार में समझ लेता है उसे 3 बार समझाना पड़ता है। और ज्यादा हुजूम में पढ़ाई पर अकेले ध्यान नहीं दे पाता है। वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, लेकिन शरारती बिल्कुल भी नहीं। समझ गई। इस मैटर पे मैं बोर्ड से बात करूंगी। मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। मुझे मालूम है आप जैसे लोग हम जैसे खानदानों को अच्छी नजर से नहीं देखते। हम स्कूल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, बल्कि दिल भी टूट गया है। चलिए मुझे छोड़ें, मोहम्मद का दिल बहुत दुखा है। देखिए कुबरा साहिबा, ये एक तालीमी इदारा है और यहाँ अपने उसूल ज़वाबित है। यहाँ किसी का जाती नजरिया, यहाँ तक कि मेरा भी फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। तो आप पहले दिल से मुतमईन रहिए। अजलान बेटा, ये तुम दोनों आपस के मसले में माँ बाप को क्यों घसीटते हो? उनका क्या कसूर है? अरे अंकल मत पूछें, अचानक मुझे गुस्सा आया और ये सब कुछ हो गया मुझसे। काश मैं सब्र कर लेता। अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा अजलान। जी अंकल, यही सोचा है मैंने भी, बहुत जल्द। लेकिन मेरा असल मसला कुछ और है। क्या है वो? दुआ की अम्मी ज़ैनब साहिबा। ज़ैनब साहिबा? क्या हुआ है? कल हमारा झगड़ा हुआ था। ज़ैनब से झगड़ा हो गया तुम्हारा? बेटा तुम्हें क्या हो गया? हर किसी से उलझने लगे हो तुम। अरे अंकल गलत नहीं था मैं, बहस मेरी और दुआ की हो रही थी। उन्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? उसके बाद मेरे सामने उन्होंने दुआ का हाथ पकड़ा और कहने लगी घर चलो साथ। जब्त किया मैंने, कुछ नहीं कहा उनके सामने।
अंकल हम मियाँ बीवी हैं, बहस भी हो सकती है, लड़ाई भी। उन्हें क्या मसला है? अजलान बुरा ना माना, लेकिन यहाँ तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या मतलब उनको क्या मसला था? ऐसी बातें करके खुद को तसल्लियां मत दो तुम। याद रखो जैनब दुआ की माँ है और हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी। कुछ भी हो जाए उनसे सुलह करो जाकर, समझे? करूंगा अंकल, अभी वहीं जा रहा हूं मैं, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बेटा, लेकिन ये बात याद रखना है कि कभी कभार जिंदगी में दिल ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखो मेरी बात मानो, ज़ैनब एक अच्छी औरत है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं उसे। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ी सी सख्त मिजाज है, लेकिन तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा। आखिर को वो तुम्हारी सास है, क्या करोगे? नजरअंदाज करोगे उसे? ये किसी सूरत नहीं हो सकता। हाँ तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूं। नहीं अंकल, मैं हल कर लूंगा इस मसले को खुद बात करके। लेकिन एक मिनट, अभी आपने कहा कि मैं बात करता हूं। आपकी बातचीत होती है ज़ैनब साहिबा से? कभी कभार मुलाकात होती है बस। आखिर मैं तो जिमल दोस्त हैं, तुम जानते ही हो। ओह हाँ हाँ हाँ, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने, बुरा मत मानिएगा। तुम इन बातों को छोड़ो, बस अपना गुस्सा काबू में रखो। ठीक है, समझ गया। कुबरा साहिबा, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्टूडेंट्स को स्कूल में ज्यादा चांसेस नहीं दिए जाते। लेकिन क्यों? क्या ऐसे बच्चों को तालीम सीखने की जरूरत नहीं होती है? चले हमारे पास सहूलत है, लेकिन ऐसे बच्चे क्या करेंगे? बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और फिक्र ना करें आप, मैं मोहम्मद के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ज़ैनब साहिबा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? यानी बात छेड़ना नहीं चाहती, मगर हम तो अदालत तक जा पहुंचे थे। वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। माना कि हमारे नजरियात मुख्तलिफ हैं, सिर्फ इसलिए मैं एक बच्चे की तालीम में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ का एहसास कर सकती हूँ। ठीक है, शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। एक्सक्यूज मी कुबरा साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। मुझे ये जानना था कि आपने केस वापस क्यों लिया? क्या आपको इस बारे में नहीं मालूम? बिल्कुल भी नहीं। उमर साहब की वजह से। उमर ओनाल, वो मेरे शोहर को जानते हैं, बल्कि दोनों खानदानों में पुरानी वाकफियत है। हम सब ने मिलकर साथ खाना खाया, बातचीत हुई, उन्होंने आपकी जमानत दी। मुझे वाकई इल्म नहीं था। एनीवे, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। इंशाल्लाह मोहम्मद का फ्यूचर अच्छा होगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद। खाला, क्या हाल है मेरी जान? ठीक हूँ मैं, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। कसम से बहुत याद आ रही थी तुम मुझे। अच्छा किया तुम आ गई। मुझे भी आप याद आ रही थी। बैठ जाओ। हाँ, तो सब कैसा चल रहा है? बस यूं ही, यानी कुछ खास नहीं है। और ऊपर से बच्चों की पैदाइश भी कम हो गई है, शायद कोई बेबी शॉवर ही नहीं हो रहे हैं। खैर, कल एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड शो मिला ये तो है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिलहाल तो ये भी चलेगा। खैर, तुम अपनी सुनाओ। खाला जान। हाँ, मैं ये लहजा पहचानती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? आज शाम खाने पर मेरे घर। दुआ जान। मैं सारी बात जानती हूँ। और क्या जानती हो तुम? ये कि मरियम अम्मी आपसे जलती हैं। हाँ, अप्पू और मेरी मोहब्बत के बारे में जानती हो तुम, यानी ठीक है। अरे खाला देखें, कसम से मुझे वाकई बहुत गुस्सा आया था। अगर ये सब तुम्हें किसी और ने बताया है तो मैं यहीं गिर के बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद सुना था। फिर जब उनसे बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया और रोना धोना शुरू कर दिया। बात की मतलब? एक मिनट। तुमने ये सब कुछ उस औरत से कह दिया? मैंने नहीं, यानी अजलान ने कहा। क्या कह रही हो दुआ? तुम अजलान को भी बताइए? बिल्कुल, बता दिया मैंने। किसी को बुरा लगे तो लगे, अगर उसकी मॉम मेरी फैमिली के बारे में बात करेंगी तो उसको तो बताऊंगी ना। अजलान ने कहा तुम्हारी मॉम हर चीज में दखल देती है, उनको तो देखो, मेरी मॉम के बारे में कह रहा है। तो फिर मैंने गुस्से में कह दिया। हाँ, वैसे अब जो तुमने बात बताई उस लिहाज से तुम ठीक कह रही हो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया और यहाँ पर बात खत्म हो गई। अच्छा, अब खत्म करो दुआ, जाने दो ये सब। खत्म तो हो जाएगा खाला, लेकिन जो आपके साथ नाइंसाफी हुई उसका क्या? आपके बारे में ये सब सुनकर तकलीफ हुई मुझे। क्या करें दुआ जान, क्या करें? उनके घर हंगामा करें जाकर? अप्पू से कहूँ कि मुझे भी अपनी बीवी बना ले? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। मेरे जहन में एक तरकीब है। अच्छा, मतलब बात लंबी होने वाली है। रोहान,
रोहान सुनो, जरा सामने वाले कैफे से 2 कप अच्छे से कॉफी ले आओगे हमारे लिए? ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। शुक्रिया। अगर खुद ही आकर मेरा हाथ चूम लेती तो क्या हो जाता? अजलान ने कहा तो आ गई। किसका फोन है? हाँ, कौन है बताओ? एमन का। अच्छा, बातों में मत लग जाना और जल्दी बात करके आओ, हमें यहाँ बहुत काम है। हाँ, मुझे लगा शायद तुम नहीं पिक करोगी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर आज रात आके मुझे सुन लोगी तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। क्या मतलब सुनने आऊं? यार, तुम्हें बताया तो था कि हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है। आज रात हम अन्ना तो कोई में परफॉर्म करेंगे। तुम्हारे घर के भी करीब है, आधे घंटे के लिए ही आ जाओ। पता नहीं रोहान, मुझे क्या पता नहीं नूर। कितने बजे? तकरीबन 11 बजे स्टेज पर आएंगे। 11 बजे? और वैसे भी तुम्हें पूरी रात के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए आ जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रोहान। अरे यार, आप ही जाओ ना। मैं आके इजाजत ले लूं तुम्हारे घर वालों से? ऐसा कुछ भी मत करना। तो फिर वॉक करने जा रही हूँ कह देना। रात के वक्त? जब सब सो जाए तब आ जाना। क्या हो जाएगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। नूर साहिबा, आपा कह रही है जल्दी आ जाए, काम अभी बाकी है। आ रही हूँ। वाकई आ रही हो? अरे तुमसे नहीं कह रही थी, मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आना जरूर। ठीक है, बता दूंगी, बस अभी फोन बंद करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जल्दी नूर बेटा, इतनी सुस्ती मत दिखाओ। ठीक है अम्मी। सोच रही हूँ कि आज कबाब भी बना लेते हैं और साथ में अच्छा सा सालन। क्या ख्याल है? हाँ अम्मी, क्या आज हम सारा दिन किचन से बाहर नहीं निकलेंगे? क्यों भाई, कोई और भी काम है तुम्हें? क्या इस घर में मेरा काम सिर्फ खाना पकाना ही रह गया है अम्मी? नूर बेटा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या रहा है आजकल। तुम इस तरह मुंह बना के क्यों घूम रही हो, क्या बात है? ठीक है अम्मी जान, आप बाकी सबको बर्दाश्त कर लें और आते जाते मुझे ये 100 बातें सुना दिया करें। बस तुमसे ही ये बातें सुननी रह गई थी, कुछ और रह गया तो वो भी कह दो। क्या मतलब है इसका? मेरी मरहुमा वालिदा कहती थी, जब घर में सब पागल हो जाए तो समझ जाना कि अनकरीब तुम भी उनकी वजह से पागल होने वाले हो। तुम पागल हो चुकी हो। हाँ, यानी इस घर में सब पागल हो सकते हैं, बस मैं नहीं। या अल्लाह सब्र दे, लगता है तुम्हारे पर भी नायला का असर होता जा रहा है। ये सब मत करो बेटा, पता भी है मैं कितनी बीमार हूँ। अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो गया, पूरे घर का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। मत तंग करो मुझे। ठीक है अम्मी, नहीं करती। शायद आज शाम चाय पीने चली जाऊं एमन के साथ, उसने बुलाया है। आप क्या सोच रही हैं? चाय घर में भी पी सकती हो, घर में बुला लो उसे। रोजाना सड़क पर चाय पीने का क्या मकसद है आखिर? तुम किसी फजूलियात में मत पड़ना नूर बेटा। हाँ, जब शादी हो जाए तो जहां दिल जाए अपने शौहर के साथ जाना। बात सुनो, ये पिस्ते तुम मुझे दो। यानी
तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बचकाना है दुआ? खाला प्लीज यार, जब उन्होंने झूठ बोला है तो फिर खमियाजा भी भुगते हैं। और आप ये सब कैसे मान रही हैं? हो क्या गया है? तुम्हारे लिए मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। वो औरत खुद ही मुझे अपने शौहर के साथ जोड़ रही है, पता नहीं क्या ख्याल बुनती रहती है। अब अप्पो का माजी कुछ ज्यादा ही रंगीन रहा हो, इसीलिए सब पर शक कर रही हो, वो क्या पता। नामुमकिन। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, वो इस किस्म के मर्द नहीं है। दुआ जान, हर मर्द वैसा इंसान हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं है। असल मसला मरियम अम्मी का है। देखे ना, बात बदलने के लिए रोना धोना शुरू कर दिया खाने पर। उनकी पूरी जिंदगी एक ड्रामा बन चुकी है, पूरी जिंदगी। कमाल औरत है वो भी, खुद ही मुश्किल पैदा कर रही है। अच्छा अब ये बताएं, आ रही है ना प्लीज खाला, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, आ तो मैं जाऊंगी, लेकिन एक मसला है। क्या? अम्मी को मालूम है तुम्हारी? मैं जानती हूँ कि मॉम को पता है, वो तो एक अलग दर्द-ए-सर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बता रही है वो? क्या कहे उनसे कि तुम्हारी सास को शक है कि तुम्हारी खाला और ससुर के दरमियान कुछ चल रहा है? हाँ ये भी सच है। तो फिर तय हो गया, मॉम को जाहिर ही नहीं करूंगी कि मुझे पता है। ठीक है दुआ यार, ओके। तुम ना होती ना तो मुझे कोई भी राजी नहीं कर सकता था। अम्मी और जिमल भी आएंगी क्या वहाँ? नहीं, यानी बस हम तीनों होंगे। वैसे भी नानी जब किसी महफिल में बैठी होती है तो खाला में वो स्पार्क कहाँ रहता है? हाँ, तुम कह रही हो कि मैं थोड़ी बदतमीजी कर लूं? हाँ थोड़ी सी। तुम भी ना दुआ यार। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ शुक्रिया, ऑफिस में हूँ। तुमने सुना होगा जो कुछ हुआ असलान और दुआ के बारे में? हाँ मुझे खबर मिली है। दरअसल मैं खुद भी तुम्हें इस बारे में फोन करने वाला था। सोचा शायद तुम बात करना चाहो। श्योर, बात तो करना चाहूंगी, लेकिन आज नहीं। आज मेरी स्कूल में बोर्ड से मीटिंग है। एक्चुअली कुछ न्यू एडमिशन्स हैं, तो इसलिए अगर हम कल मुलाकात कर लें तो? बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं। ओके, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर। कल मुलाकात में बहुत सी बातें क्लियर होंगी मिस्टर उमर। मेरी अम्मी इजाजत नहीं दे रही, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। इस तरह बच्चों वाली बातें भी तो नहीं लिख सकती। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा फिर आओ मेरे साथ। इस्मत आपा उम्रे से वापस आई हैं, उनके लिए कुछ तैयार करते हैं। उन्होंने भी हमारे लिए बहुत तैयारी की थी, अब हमारी बारी है। ठीक है अम्मी। चलो आओ जल्दी से, शाबाश। आ रही हो ना नूर बेटा? ठीक है अम्मी जान, आ रही हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही खाना बनाते गुजर गई। एक बार अपने लिए भी कुछ करूंगी। आज रात मैं आऊंगी, लोकेशन भेज देना। शुक्रिया। मॉम, अजलान को बहुत अफसोस है, शर्मिंदा भी है। कल जरा मैं जज्बाती हो गया था। जब पता चला कि दुआ ने मुझसे झूठ बोला है तो बहुत गुस्सा आ गया मुझे, और मेरा मकसद आपको उदास करना नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। अजलान बेटा, मैं तब टूटती हूँ जब मेरी बेटी उदास होती है।
तुम्हारा बिहेवियर तुम्हें हक पर होते हुए भी तुम्हें गलत दिखा गया अजलान, वरना मैं दुआ के झूठ को कभी सही नहीं मान सकती थी। वैसे भी दुआ को स्कूल जाने के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये चाहती तो तुम्हें खुद आकर बता देती, लेकिन इसने झूठ का सहारा लिया। और अगर सच कहूँ तो असल बात मेरे लिए यहीं से शुरू होती है। अगर तुम घर जाकर इससे बात करते तो ये तरीका सही होता, लेकिन जो बिहेवियर मैंने तुम्हारा उस दिन देखा वो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन तुम दोनों को देख के अच्छा लगा कि दोनों ने मसला हल कर लिया है। जी कर लिया है, हम दोनों ने अपनी गलती तस्लीम की। तो फिर इस सिचुएशन में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो, महफूज हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। जी हाँ, दुआ महफूज है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। फिक्र तो अंडरस्टूड है बेटा, क्योंकि दुआ ने तुमसे झूठ बोला है। और इस बात पे तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या दुआ को उसकी सजा मिलेगी? क्या ये अपनी तालीम जारी रखेगी? बस यही सवालात मेरे दिमाग में चल रहे हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि मैं सजा दूंगा दुआ को? आई एम सो सॉरी असलान, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसी बातें मत करें। बेटा मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ और शायद ये मेरा हक है। मॉम, आप फिक्र मत करें। सही कहा दुआ ने, बेफिक्र रहिए। तो ठीक है, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आइंदा तुम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ ना छुपाना, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा एक दूसरे से खुलकर बात करना। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो मॉम आज शाम आप घर आ जाएं? दुआ बेटा, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, फिर देखूंगी। मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ। मॉम, अब बस करें ना, आ जाए। देखिए खाला भी आ रही हैं। दुआ तुम भूल रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि वो नहीं आ सकेंगी। मैंने खाला से खुद बात की है, वो आ रही हैं। मॉम प्लीज, ऐसे रूठे रूठे तो नहीं रहा जा सकता ना। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी। वैसे भी आपने अजलान की खूब क्लास ले ली है। क्या किया? सॉरी दुआ, मैं फेक अंदाज में बात नहीं कर सकती थी। जो कुछ कहा मैंने ठीक कहा, वो खुद को संभाले, तुम्हारा मालिक बनने की कोशिश ना करे। मॉम बस करे, वो सुन लेगा। तो सुनता है तो सुन ले, मैं कोई बात छुपा के नहीं करती। देखो वो है। यकीन नहीं आ रहा, ये तो हमारे घर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आओ आओ, अंदर से भी देख लो, आ जाओ आ जाओ। अरे संभल कर, आओ आओ, ये देखो कैसा लगा? अंदर से देखो। मुस्तफा, ये बोट कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। ऊपर एक और मंजिल भी है। उफ वाह, कमाल का है ये सोफा। उफ, ये अंदर से भी कितनी खूबसूरत है ना। ये देखो, यहाँ है स्टीयरिंग, कैप्टन का केबिन। हाँ हाँ, मैं जाकर बैठूं वहाँ? जाओ बैठो। आज मैं कैप्टन बन गई। मुस्तफा, ये तो बहुत मजे का है। अब थोड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। मुस्तफा, किस चीज का अफसोस हो रहा है? खुदा के वास्ते बताओ ना, तजस्सुस हो रहा है। बात दरअसल ये है कि ये खूबसूरत बोट आखिर किसी न किसी की तो मिल्कियत थी ही ना, और कर्ज की वजह से उसके हाथ से निकल गई। अरे मुस्तफा, अब हम क्या किसी और के कर्जे का अफसोस करेंगे? ठीक है यार, दिल में एक बात थी, वैसे ही तुमसे कह दी मैंने। अरे मुस्तफा, हाँ एक बात कहूँ मेरी जान, अगर ये बोट हमारी हो जाए? हाँ, अरे हमारी ही तो है। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी और मेरी हो, बस हमारी। लगता है नायला तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। तुमने अम्मी को बताया कि मेहमान आ रहे हैं घर में? नहीं, अभी जाती हूँ, बताती हूँ। अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, कम से कम वो तैयारी तो कर लेती। क्या हो गया अजलान? खाला और मॉम वैसे भी अजनबी थोड़ी हैं। ठीक है, तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे। और वैसे मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी।
मेरे बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल मुझे ही है, और अगर थक गई तो ब्रेक ले लूंगी। ले लिया अपनी अम्मी से मशवरा तुमने? मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया अजलान, ये फैसला मेरा था और मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मजीद बहस नहीं होगी इस पर। मरियम मम्मी मसरूफ तो नहीं है? दुआ बेटी, आ जाओ आ जाओ। बताने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन खाला और मॉम को आज रात खाने पर बुलाया है। क्या मतलब तुमने उन्हें खाने पे बुलाया है? मैं चाहती थी कि तलखी खत्म हो जाए हमारे दरमियान। नाराज किया था मैंने, सोचा सब साथ बैठेंगे गपशप करेंगे तो। दुआ, तुम्हें मुझे पहले तो बताना चाहिए था। बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा मेरे। अगर आप मसरूफ हैं तो मैं फोन करके बता देती हूँ उन्हें कि आज मुमकिन नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने का बंदोबस्त तो है। तुमने कहा तुम्हारी अम्मी और खाला आ रही हैं। कुछ काम मैं संभाल लूंगी अम्मी। नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, रहने दो, मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। कितनी बनावटी हैं, मेरी खाला के बारे में बातें कर रही थी। मुझे झूठा साबित करेंगी तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब दूंगी। इस घर में लोगों को हो क्या गया है, जिसे देखो अपनी मर्जी कर रहा है। नूर बेटी। अरे अम्मी, आपने तो जान ही निकाल दी। अरे बहू ने अपनी खाला को बुला लिया है। क्या? हाँ, अभी बताकर गई कि अपनी माँ और खाला दोनों को बुलाया है। अब वो दोनों कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। अब हम क्या करें? वो जानबूझकर कर रही है। क्या मतलब जानबूझकर? अम्मी, इतनी मासूम क्यों है आप? वो दुआ कितनी चालाक है, आपको नहीं पता? समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। कल आपने उसकी खाला वाली बात को झुठला दिया था ना। अब वो कह रही है कि अच्छा आप झूठ बोल रहे हो, तो अब खाला को सामने लाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल नहीं, पागल मत बनाओ। वो इतना नहीं कर सकती, वो असलान से डरती भी है। हाँ, वो असलान से डरेगी। असलान में ऐसा क्या है जिससे कोई डरे? अब हम करें क्या नूर बेटा? तुम्हारे बाबा को भी नहीं पता। अब कुछ नहीं हो सकता, बुलाया है तो आएंगे ही। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें उनके साथ उठना बैठना सीखना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए हैं। कभी नायला कुछ कर देती है, कभी दुआ कुछ कर देती है। तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। तुम वक्त जाया मत करो, खाने का इंतजाम करना है। जैसे भी ये मेहमान तो हैं। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े ट्राई कर रही हूँ। किस लिए? बस सोचा कि खाने पर कुछ नया पहन लूं। हाय बस करो, तुम्हें कौन देखेगा खाने के वक्त? खाने पर नया पहनने चली हैं। चलो बेटा जल्दी करो, सुस्ती मत करो। वो लोग बस अभी आते ही होंगे, जल्दी करो चलो। अब्दुल्ला साहब। हाँ बेगम। रात के खाने पर मेहमान आ रहे हैं। वाकई? कौन आ रहा है बताओ? ज़ैनब साहिबा। तो आए, खुश आमदीद। एलिफ साहिबा भी आ रही हैं। अगर मैं होती तो कदम भी नहीं रखती। पता नहीं ये लोग इतने बेहया कैसे हैं। बेगम ये क्या अंदाज है तुम्हारा? क्या ये बातें तुम्हें ज़ेब देती हैं? और वैसे भी गलती तुम्हारी तरफ से थी। फूल भी मेरी तरफ से थे। ला हौला वला कुव्वत। बेगम मैं सब वजाहत दे चुका हूँ। अगर उनसे प्रॉब्लम है तो मना कर देती आने से उन्हें। क्या बोलती मैं उसे? और अगर मना कर भी देती वो कल बुला लेती। तो आने दो फिर। मतलब आपको कोई मसला नहीं है? मैं परेशान हो रही थी कि आपको कैसे बताऊं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी है? ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ जाओ, अल्लाह आसानी करे। आसानियां तो बहुत हैं। हाँ, खुश आमदीद। रेडी हो तुम? थोड़ा सा मेकअप और कर लेती। हाँ, अप्पू पर आशिक होने जा रही हूँ मैं। एलिफ अपने हद में रहो वरना एक लगा दूंगी तुम्हें। यार क्या करूंगी मैं उस गंजे का? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम जाने पे राजी कैसे हुई? इतने झगड़े हुए यहाँ पर। दुआ ने इसरार किया था, मैं क्या कर दी? इनकार भी तो कर सकती थी। मेरी जान, तुम्हारी बेटी इनकार समझती है क्या?
1 घंटा बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। देखो वहाँ जाकर कोई तंज या बदतमीजी मत करना, मेरे आसाब पहले ही जवाब दे चुके हैं। ठीक है ना यार, तुम होगी ना वहाँ मेरे साथ, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपने परफ्यूम लगाया है? मैंने नहीं, बस मुंह धोया है। दुआ बेटा। वेलकम मॉम। शुक्रिया बेटा। गुड इवनिंग। खुशामदीद। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुशामदीद। थैंक यू। लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। अरे नहीं, जहमत कैसी। ये पकड़ो इसे। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमें आरामदेह महसूस करवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं। आइए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुशामदीद। थैंक यू। खुशामदीद। शाम बखैर। शाम बखैर। एक बार फिर खुशामदीद। सो नाइस ऑफ यू। एक बार फिर खुशामदीद। थैंक्स। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। माफ कीजिएगा, दुआ ने हमें काफी लेट बताया। अरे नहीं, एक्चुअली शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हमारी वजह से सहमत हुई आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद ये कि अगर पता होता तो और तैयारी हो जाती। कोई बात नहीं। मरियम बेगम तो हर वक्त मेहमानों के लिए तैयार रहती हैं। खाने बनाने का बहुत शौक है इन्हें। फ्रीजर हमेशा भरा रहता है। बहुत शुक्रिया, फूल बहुत खूबसूरत हैं। हाँ माशाअल्लाह। माशाल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? मसरूफ होंगी। जी बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक नई यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं हम। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आजकल के नौजवानों से निपटना वाकई मुश्किल है। एग्जैक्टली, ठीक कहा आपने। आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। निशान ताशी की एक बुटीक से लिया था। अगर आप चाहे तो आपको भी एड्रेस दे सकती हूँ। जरूर, मुझे तो वैसे ही शॉपिंग का बहुत शौक है। आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, यानी वेडिंग सीजन भी नहीं है ना, इसीलिए हमारे काम में तो माल के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। हाँ, कीमतों पर तो आग लगी हुई है। खास तौर से फूलों की कीमतें तो होश उड़ा रही हैं। यानी जैसे फूल नहीं, घर खरीद रहे हो किसी के लिए। इतनी ज्यादा? ऐसा ही है भाई, शादियों में बहुत ज्यादा फूल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं होता। मुश्किल जरूर है, लेकिन काम चल रहा है किसी न किसी तरह। यानी इन दिनों तो फूलों का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आपको तो वैसे भी फूल मिलते होंगे, तो क्या टेंशन। आपके काम की वजह से शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह करती हैं, तो फूल तो आते ही होंगे। बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। मुझे लगा आपके यहाँ नहीं आती, इसीलिए मैं खुद ले आई आपके लिए। मरियम बेगम, खाना कब तक लगेगा? मैं किचन में देख के आती हूँ।
जाकर मदद करती हूँ। चलो जल्दी से खाना रख दो टेबल पे। अम्मी जान, आपको हो क्या गया है? किसी से यूं अचानक कोई बात की जाती है क्या? रोक नहीं पाई मैं खुद को। बाबा बहुत नाराज होंगे। बच्चों को तो समझ नहीं आया होगा ना। पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद नहीं, लेकिन ये औरत कुछ कम नहीं है, बेशर्म है, बेबाक है बिल्कुल। नूर बेटा, सच ही तो कह रही हूँ। या अल्लाह, बस ये रात का खाना सुकून से निकल जाए, ये लोग अपने घर निकल जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चले अब चलते हैं। आज रात जैनब और एलिफ दोनों गए हैं ना दुआ के घर? हाँ, दुआ ने उन्हीं दोनों को बुलाया था। वैसे भी मैं जाना नहीं चाहती थी। तुम तो जानती हो कि मेरा असल मसला कुछ और है। मुझे तो तुम सिर्फ अपने उस दोस्त के बारे में बताओ, कैसी रही उन दोनों की मुलाकात? बताया तो था सुमैया आंटी, जैनब उसे बहुत पसंद आई है। तो फिर चलो मिलवाते हैं दोनों को। अरे रुकिए तो सही, आहिस्ता आंटी, वो पहली हजारों चीजों में उलझी हुई है। वैसे मैंने उसे थोड़ा इशारा किया तो था, मगर नहीं मानी है ना? मानेगी भी नहीं, भगा देती है मर्दों को वो। ऐसी बात मत बोले आंटी, बहुत गलत है। कहूंगी। अरे तुम जरा शोख बनो, नखरे करो, जरा सा हंस दो, मर जाओगी क्या? हर किसी की अपनी तबीयत होती है आंटी। हाँ? आग लगी ऐसी तबीयत को। वो रेहान जैसा निकम्मा भी उससे भाग गया। अच्छा ही हुआ वो भाग गया, घटिया आदमी था बिल्कुल। फातिमा, मैं ज़ैनब का बुरा चाहूंगी क्या सोचो, लेकिन हकीकत यह है कि सच बात सुनने का हौसला होना चाहिए। अगर किसी को पसंद नहीं करेगी तो कैसे चले? सारी उम्र ऐसे ही तन्हा गुजर जाएगी। उसकी सारी चिड़चिड़ाहट, ये गुस्सा सब तन्हाई की वजह से है। देखो तुम्हें ही कुछ करना होगा। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं हूं ना। चलो इंशाल्लाह। सब बहुत मजेदार है, काफी लज्जत है आपके हाथों में। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यकीन है कि आप इससे भी अच्छा खाना बनाती होंगी। नहीं, सच कहूँ तो मैं खाना पकाने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, स्पेशली ऐसी डिशेस तो हरगिज नहीं बना सकती। हम तो खाना बनाने के मामले में सिफर हैं। तो आपके यहाँ खाना कौन बनाता है? हमारे यहाँ मेड है सवेरा, सालों पुरानी सर्वेंट है हमारी, सारे काम वही देखती है। यानी खाना भी वही बनाती है? एग्जैक्टली। आपके घर में खाना कौन बनाता है? मेरे साथ मदद करने वाली खवातीन हैं, लेकिन खाना मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। मेरी शादी के फौरन बाद ही मुझे सास ने सारी चीजें सिखा दी थी। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो कहती थी कि शौहर का खाना अपने हाथ से ही बनाना, किसी और से बनवाने की हरगिज़ जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा थोड़ी लगता है। इसीलिए तो हम घर बैठी रही। यानी मेरी बहन की तो तलाक हो गई और मैंने शादी नहीं की। अब सोच रही हूँ खाना बनाना सीख लेना चाहिए। हो सकता है कोई फायदा हो जाए। वैसे हमारी दादी तो लेजेंड थी। मैंने और भाई ने बहुत डांट खाई है। खास तौर पर हम उन्हें नमाज के वक्त तंग किया करते थे। जैसे ही नमाज के लिए खड़ी होती हम उनकी पीठ पर चढ़ जाते, और जैसे ही वो सलाम फेरती हम भाग जाते। उनकी डेथ हुए कितना अरसा हुआ? तकरीबन 18 साल हो गए हैं। पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ और फिर 6 माह बाद वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत करे। बस दुआ कीजिए। आसान नहीं होता। 50 साल की रफ़ाकत थी। ओह, 50 साल? उस जमाने की शादियां आजकल के जैसी नहीं थी। आपस में समझ बूझ थी, इज्जत थी, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। लेकिन आजकल के नौजवान तो बर्दाश्त ही खत्म हो गई इनमें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज तो जरा सा दिल उकता जाए तो फौरन को दूसरा ऑप्शन चाहिए होता है। सही कहा।
अगर आपस में नहीं बनती तो अलग बेहतर है। झगड़ों और उदासी के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है आखिर? मेरा ख्याल है कि पुरानी शादियां मोहब्बत, इज्जत या सब्र की वजह से नहीं चलती थी, बल्कि वो शादियां उन औरतों की बेबसी की वजह से चलती थी। और जैसे जैसे औरत खुद मुख्तार हुई, उसको ये बात समझ आ गई कि शादी एक कॉम्प्रोमाइज का नाम है। वैसे मैं तो यही समझती हूँ, बाकी सबकी अपनी राय है। हो सकता है कि आप अपनी जगह दुरुस्त हो, ऐसी खवातीन भी यकीनन होंगी, मगर खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ आजादी के नाम पर घर खराब करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। क्यों भाई, आजादी क्या बुरी चीज है? यानी अगर आपस में बंद नहीं रही है तो जबरदस्ती बंद कर रहने का क्या फायदा है? सबको अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। यही बात सोचकर हर कोई अपनी मर्जी करे तो मुमकिन है बिगाड़ पैदा होने लगे। किसने कहा ये? कितनी अच्छी बात है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन एक ही मेज पर बैठकर मजे से बातें कर रहे हैं। कमाल है ये, है ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमेशा ऐसे मौके दे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठी, बेड पे जाइए अपने। तुम आ गई बेटा? जी आ गई। सब कुछ ठीक रहा था वहाँ पर। वहाँ सब कैसा रहा बताओ तो सही वहाँ के बारे में। एलिफ का शो लगा हुआ था। एज यूजुअल मैं अपनी जबान पर काबू न रख सकी। कुछ लम्हे तो ऐसे भी आए जब हम खामोश बैठे, यकीन जानिए जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी वहाँ हम दुआ के लिए गए थे। किसी की दिल आजारी वाली कोई बात तो नहीं कहती कहीं? आप ज्यादा सोच रही हैं। मरियम साहिबा की जबान भी कुछ कम लंबी नहीं है। अब्दुल्ला साहब ना होते तो पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलता। हाँ सच कह रही हो, मैंने भी नोटिस किया। एग्जैक्टली मम्मी, जो इतनी मासूम सी बनती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आखिर कैसे संभाल रही हो कि उस सारे खानदान को? छोड़ो बेटा, बस हमारी दुआ खुश रहे, यही काफी है।
खैर मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं मम्मी। चले अब सोने चलते हैं, बहुत थका देने वाला दिन था आज। हाँ ठीक है बेटा। आए। कल तुम्हारी आंटी भी आई थी और शुक्र है कि सबने एक दूसरे से माफी भी मांग ली। अब तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ, सब इकट्ठे थे। लेकिन अजलान, अगर मैंने फैमिली डिनर रखा था तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था। ठीक है, चलता हूं अब मैं। जाओ जाके क्लास ले लो तुम भी अपनी। क्या हो गया है तुम्हें? दुआ, कल तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं फैसला कर चुकी हूं, है ना? तो बस, तो जाओ अपनी क्लास ले लो। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो। हेलो रोहान। कैसी हो डरपोक? आई एम सॉरी रोहान, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका मुझसे। यूं रात को घर से निकलना, भाग जाना मेरे बस की बात नहीं। तुम मुझे वीडियो बनाकर भेज देना। लेकिन मेरे बस की बात है। क्या मतलब? क्या तुम अपने घर के पास वाले पार्क आ सकती हो? क्यों? यानी मतलब अभी? हाँ अभी, इसी वक्त। वैसे भी करीब में है, सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मिलते हैं। वेलकम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मोहम्मद? आइए प्लीज। आजा। क्या लेंगे, क्या मंगाऊं आप लोगों के लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, शुक्रिया। मैं भी कुछ नहीं लूंगा। ओके, एज यू विश। मोहम्मद, कुछ देर में आप स्कूल की कमेटी से मिलेंगे। सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगेगा आपको मिलके। ठीक है। लेकिन उनसे मुलाकात से पहले मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती थी। I mean, आपको क्या चीजें पसंद हैं और आपकी हॉबीज क्या हैं? मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं। वेरी गुड। बहुत शौकीन है। अच्छी बात है। कैसी गाड़ियाँ? I mean, रेस कार्स वगैरह का शौक है आपको? वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पसंद हैं, जो 100% इलेक्ट्रिक होती हैं, जिनमें इंटरनल चलने वाले इंजन नहीं होते, बल्कि वो इंजन होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। बैटरी से एनर्जी लेने वाली ये गाड़ियाँ आम गाड़ियों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ इंजन रखती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ न सिर्फ एनर्जी और पेट्रोल की बचत करती हैं, बल्कि माहौल को आलूदा होने से भी बचाती हैं। माशाल्लाह, आप तो काफी नॉलेज रखते हैं। मैं तो हैरान हो गई। तो चले फिर चलते हैं हम। टीचर से मिलवाती हूँ आपको, उनसे भी तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ना आप। तो ये है हमारे न्यू स्टूडेंट मोहम्मद। मोहम्मद आइए प्लीज, इधर बैठिए। ओके मोहम्मद, तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद उजाम है। मेरी उम्र 15 साल है। मैं प्राइवेट फ्रेंडशिप स्कूल से आया हूँ। वो वहाँ मुझे नहीं रखना चाहते।
ये सब क्या है रोहान? अगर तुम नहीं आ सकती तो हम खुद आ गए। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler, sen beni öptüğünde hayata döneceğim. तुम्हें क्या हुआ है? अभी मत कह देना कि थक गई हूं। आपसे तो मम्मी मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। तो फिर बताओ क्या बात है? आज स्कूल में एक नए स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी मेरी। तो वो मासूम बचपन से ही कुछ मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ट्रीटमेंट से कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन सीखने में वक्त लग रहा है उसे। हाय बेचारा बच्चा। बहुत इंटेलिजेंट है मम्मी, मगर बोर्ड उसे कबूल नहीं कर रहा। अफसोस। जी मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आखिर वजह क्या है? उनका ख्याल है कि वो बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाएगा मम्मी। एक हद तक वो दुरुस्त भी है, लेकिन अब तक वो जितने स्कूल्स में भी गया है सब ने ही इनकार कर दिया। अगर हमने भी इनकार कर दिया तो इस तरह उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। या अल्लाह, कोई हल नहीं है क्या? दिया था एक सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि एक स्पेशल क्लास खोलें, सिर्फ मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद जैसे उन तमाम बच्चों के लिए। यकीनन बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया होगा। कह सकते हैं मम्मी, क्योंकि वो मानने के मूड में ही नहीं नजर आ रहे थे। परेशान मत हो बेटा, कौन जाने क्या हो जाए सुबह होने से पहले। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मगर ऐसे बच्चों की हालत देखकर दिल दुखता है। कहाँ हो? हमें तो मिलना था। मैं भी मैसेज करने वाली थी, मिलते हैं आज। तुम्हारे घर के करीब वाले कैफे में मिले। ओके। किसको देख के मुस्कुरा रही हो? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? अरे मुस्कुराओ बेटी मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट को तो तरस गए हैं। कहाँ जा रही हो? अजलान के चाचा उमर से मिलना है मुझे मम्मी, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही दुआ के मामलात पर कुछ बातचीत जरूरी है, इसलिए। क्या जरूरत है बेटा? तुम तो उन लोगों को सिरे से पसंद ही नहीं करती, पीठ पीछे उन लोगों की बुराइयां करती हो, और अब उन्हीं लोगों से मिलने जा रही हो तुम। मगर मम्मी उमर वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो मुझे उन लोगों की सोच के बारे में बताता है और कुछ नहीं। और कोई सवाल है आपका? नहीं, ये सब फजूल है, लेकिन खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मम्मी मुझे देर हो रही है। यहाँ तो बिग शॉट्स आए हुए हैं, बाहर निकलते ही कार्ड बांटेंगे। ये तो है, पता नहीं इनसे कोई काम निकलेगा भी या नहीं। इनकी बीवियों से शायद कोई निकला है। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। हाँ वैसे भी इस अवार्ड लेने वालों की लिस्ट में आपकी होल्डिंग का नाम भी था। हमारी कौन सी होल्डिंग? वही उनाल वगैरह, उन्हीं में से कोई आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। होंगे, हमें पता जो नहीं। शुरू हो रहा है।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम यलमास है। मैंने ILM ऑल टर्निंग से तालीम हासिल की है। आज रात हम उन बिजनेसमैन को अवार्ड देंगे जिन्होंने हमारी फाउंडेशन का साथ दिया है। सबसे पहले एजाजी अवार्ड से आगाज करेंगे। ये एजाज उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने माली इमदाद के साथ साथ सैकड़ों बच्चों और नौजवानों के लिए बाप जैसा सहारा बनकर दिखाया, और उन्हीं की बदौलत मैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। इन्होंने सिर्फ हमें तालीम ही नहीं दी, जीने का एक मकसद सिखाया, रोने के लिए कंधा तक दिया। आप सबकी तालियों में अब्दुल्ला ओनाल। देखो जरा पुको, देखा असल ताकत यही होती है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। कैसी हो? अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? माइंड थोड़ा उलझा हुआ है। दुआ को मैं समझ पाऊं तो शायद खुद को बेटर फील करूं। दुआ को समझने वाली कोई बात नहीं है। वो प्यार करती है और इश्क ऐसे ही होता है। मालूम है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आज वो मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर रही है, फिर चंद साल बाद वो बहुत पछताएगी, उमर कोसेगी खुद को। देखो ज़ैनब, मेरा ख्याल है मैं जो अब जवाब दूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, अगर दुआ को इश्क करके पछताना ही है तो वो पछताएगी, कोई उसे नहीं रोक सकता, हत्ता कि तुम भी नहीं। ये सब खेल मुकद्दर के होते हैं। मालूम है मुझे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उस सब के बाद मैं कुछ रोकने वाली नहीं हूँ और रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तौर पर दुआ के लिए, उमर मैंने दिन रात एक किया। बहुत मेहनत की है मैंने, और शायद हो सकता है ये सब करते करते मैं थोड़ा सख्त भी हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। खुद पर इतनी सख्ती ना करो। हर माँ कुर्बानियां देती है। सब अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। मेरी मरहूमा माँ भी ऐसी थी। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की, और मरियम भाभी भी ऐसी हैं। अपनी जगह हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। तुम्हारा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं ज़ैनब। एग्जैक्टली, कह तो सही रहे हो, हर किसी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं दुआ को मोहब्बत हो गई, लेकिन क्या अजलान को नहीं हुई? बस दुआ की तस्बीह करता रहता है और कुछ नहीं। तुम्हारे अजलान के बारे में जो भी खदशात है मैं उन्हें समझ सकता हूँ, जैसे कि दुआ को घर में बंद कर देना या ऐसा कुछ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुआ के साथ ऐसा नहीं करेगा। काश कि इन बच्चों की शादियां नॉर्मल हुई होती तो आज उनकी जिंदगी भी नॉर्मल होती। जब हर किसी के लिए नॉर्मल के मानी अलग हो तो फिर सब्र ही करना पड़ता है। उमर, एक्चुअली मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उस केस के बारे में कुबरा से बात की थी। हाँ वो मैं। थैंक यू सो मच। तुम नाराज नहीं हुई? तो क्या मैं अब हर बात पे नाराज हूँ? ऐसे ही है। हाँ नाराज होती हो, हुआ करती थी। इस पर भी नाराज होगी ऐसे ही सोचा था मैंने। सच कहूँ तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था। सोचा कि ये आदमी मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो एक एहसान है, और ये भी जानती हूँ कि ये एहसान मेरी बेहतरी के लिए किया है मिस्टर उमर ने। क्या मतलब? उमर, मैं इसकी आदी नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक अपना हर काम खुद किया है। शायद इसीलिए कभी कभार मेरी तरफ से अजीब और गरीब रिएक्शन हो जाता है, बट थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अगेन थैंक्स। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी खुश कर पाया हूं तो। खुश तो बहुत कर दिया, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो फिर मुझ पर तो एक डिनर ड्यू। और मैं ये वसूल करूंगा। श्योर। वसूली के मामले में बहुत तेज हूं मैं। तो फिर डन। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? सब बताती हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके।
अब ये क्या है यार, दुआ भी ना। जा रही हो क्या? बस थोड़ी देर में। तुमने कोई तस्वीर पोस्ट की है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? और क्या वजह है इसकी? क्या मतलब क्या वजह? दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हारा दिल चाहा? हमेशा ऐसी मनमानी करती रहोगी ना तुम शादीशुदा हो दुआ। क्या मतलब है इस बात का? मेरी शादी से इसका क्या ताल्लुक है? तुम कैसे खुद को दूसरों को दिखा सकती हो? क्या कह रहे हो अजलान? वो मुस्कुराहट और बैकग्राउंड में ये सब फूल तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? क्या मुस्कुराहट फूल? क्या कह रहे हो? क्या चाहती हो कि इंटरनेट पर मोस्ट सर्चिंग वुमन बन जाओ तुम? अजलान, फजूल बातें मत करो। वायरल लड़की क्या मतलब है? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वो अलग बात है कि मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से नुमाइश नहीं बनने दूंगा दुआ। मैं आइंदा तुम्हारी कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देखना चाहता, और यहाँ बात खत्म। कैसी नुमाइश अजलान? तुम्हें अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे सामने, सोच समझ कर बोलो। अगर तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो तो मुझे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ना पड़े। अगर तस्वीरें लगानी तुम्हें तो मेरे साथ लगाओ ना। कोई अच्छा सा व्यू हो वो लगा सकती हो, कोई शायरी लिख सकती हो या कुछ भी कर सकती हो, लेकिन सिर्फ अपनी तस्वीरें इस तरीके से लगाने का क्या मतलब है आखिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन न आने वाली कोई बात नहीं है। मैं अब निकल रहा हूं और फौरन उस तस्वीर को डिलीट कर दो। बल्कि तुम अभी करो, फौरन। बस बहुत हो गया। क्या सोचा था, क्या निकला? मॉम ने कितना समझाया था तुम्हें, कितना? पागल। पागल। एग्जैक्टली मोहम्मद के बारे में होने वाली वोटिंग में मेरा वोट देने से रिजल्ट तय हो गया है। लेकिन ऐसे बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? अगर इस स्कूल में उसके साथ कोई बदसलूकी हुई तो फिर क्या होगा? सिर्फ स्कूलों में ही तो बदसलूकी नहीं होती, वो सारी लाइफ ऐसे रवैयों का सामना करते हैं। अगर हम उसे रद्द कर देंगे तो उसकी मेंटल थॉट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों ना हम सब एक ऐसा स्कूल बनाएं
जो कि इन बच्चों के इस फर्क को एक्सेप्ट करे। बल्कि हम लोगों को इस मामले में पहली मिसाल बनना चाहिए और अगर पॉसिबल हुआ तो क्लास की टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट होगी। लेकिन इसके लिए इजाफी बजट दरकार होगा ज़ैनब साहिबा, और फिलहाल तो आपको स्कूल की कंडीशन का पता है। हम कोई सोर्स ढूंढेंगे। हमारे बहुत से पेरेंट्स सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो हमारे लिए जरूर एफर्ट करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। बस किसी भी सूरत हम मोहम्मद जैसे बच्चों को तालीम से महरूम नहीं कर सकते। मत करो जान, बाद में कहो कि दर्द हो रहा है। अब तक कोई आया क्यों नहीं? क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? अभी आ जाएंगे। मोहम्मद, आप जरा मेरी तरफ देखिए बेटा। अपने स्कूल में वेलकम करती हूँ। तुमने तो कहा था कि मैं उन औरतों पर मुकदमा कर दूंगी और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये क्या हुआ, तुम उनके बेटे के लिए आखिर इतनी फिक्रमंद कैसे हो गई? उमर, मैं भी एक माँ हूँ। उसकी माँ से नहीं बनी तो उसका बदला उसके बच्चे से नहीं ले सकती। मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं यार, मैं भी तुम्हें सपोर्ट ही करता हूँ। मेरा मतलब है बहुत अच्छा किया तुमने, वाकई कमाल किया, वेल डन। सारी माएँ ऐसी होती हैं उमर। माँ का रिश्ता कितना ताकतवर और कितना खूबसूरत है। तुमने दो मुखालिफ सोच रखने वालों को एक जगह ला खड़ा के सारे तासुबात मिटा दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? अजलान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगी? शायद मैंने दुआ पर बहुत दबाव डाला है, वैसे ही इतना सब कुछ हो गया। उफ, क्या किया मैंने ये। बहुत दिल दुखा होगा उसका। पागल हो तुम अजलान।
अपनी अम्मी की तरफ जा रही है। दुआ में शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत गलत किया। यार तुम मेरी मोहब्बत हो, हर चीज से बढ़कर हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो फिर मुझे उदास मत किया करो। कसम से मैं उदास नहीं करना चाहता था तुम्हें, और देखा जाए तो तुम्हें भी तो फौरन बुरा लग जाता है। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, और हाँ, मैं जज्बाती हो गया था, मगर तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मगर तुम ये भी तो सोचो हम कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकले हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ये तो तुम सोचो ना। प्लीज आइंदा मुझे समझना। कर दो कि माफ। चलो आ जाओ। तो अब फाइनली मोहम्मद हमारे स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट है। हाय मेरा बच्चा। कसम से मुझे तो रोना आ जाएगा। और मैं रो भी पड़ी थी। आप? हाँ, मैं नो डाउट मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन बाद में मैं खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। और आखिर में एक माँ ने जो अपने बच्चे के लिए जंग लड़ी थी, उसे देखकर तो मैं अपना कंट्रोल ही खो बैठी। अरे मेरी बच्ची ज़ैनब, मुझे तुम पर फख्र है बेटी। क्या हो गया भाई? मॉम, आपको पता है ना कि आपने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। तो फिर ये कि नानी जान, आप तो किसी की तारीफ करती ही नहीं, और अगर कभी करें तो बस दुआ की, और किसी की नहीं करती। मैंने ठीक सुना ना? इन्होंने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। इन कानों ने यही सुना ना? यानी मुझे तो लगा कि ख्वाब देख रही हूँ मैं। अगर कोई सुने तो समझेगा कि मेरे मुंह से कभी कोई अच्छा लफ्ज निकला ही नहीं। मम्मी सॉरी टू से, मगर इस बार मैं इन दोनों के साथ हूँ, क्योंकि यही सच है कि आपने अब तक मेरी तारीफ नहीं की। मतलब यही सच है, दोनों सही कह रही हैं। तो मतलब ये कि तुम लोगों ने अब तक तारीफ के काबिल कुछ किया ही नहीं था। मम्मी। हाँ, कर दी ना फिर वही बात आपने। मेरी प्यारी अम्मी जान, प्लीज अब अपने इस चिड़चिड़ेपन से रिटायर होकर कोई मासूम सी फुप्पी ना बन जाइएगा। हम ऐसी तब्दीली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल सकते। नानी जान, हम आपकी पुरानी शख्सियत के आदी हैं। ये नई नई बातें हमसे हजम नहीं हो रही। खबरदार, मेरी बातों को हंसी में ना उड़ाना, अभी डांट दूंगी वरना। ओ सवेरा ने किचन में कुछ जला दिया, मैं हाँ। देख कर आती हूँ। या अल्लाह तू खैर कर। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो उसी के लिए आई थी यहाँ पर। पिज्जा सैंडविच तुमने जला दिया सवेरा। अब ऐसा भी नहीं है ज़ैनब साहिबा। ओफो। सवेरा कभी कोई काम गलत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बड़ी यमी लग रही है। सवेरा, इसको तो देख के मुंह में पानी आ गया है मेरे। वो सामने सैलेड है ना? ठीक है। सच में क्या जबरदस्त अच्छा, ये खुशबू मैं आ लेके रही जा रही है। हूँ सवेरा, बाकी चीजें तुम ले आना। लो एलिफ, 1 मिनट पकड़ो जरा। मजा आएगा खाकर। क्या बात है सवेरा। सुनो जरा, लगता है तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि मॉम बूढ़ी हो रही है। ऐसी जज्बाती तारीफें और जुमले कह रही थी, तुम तो बाहर बैठी। नहीं एलिफ, ऐसी बात नहीं है, वो मम्मी है हमारी। यानी जवानी में तो हमें इतना डांटा और अब कहती है कि मुझे तुम पर फख्र है। और अगर गौर करो तो ये फख्र तुम्हारे लिए नहीं हुआ। हाँ, अंदाजा है मुझे। वैसे तुम पर हो रहा है ना, यही काफी है। ओके, ये भी हो गया। आज पता है तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अपो को देखा। ऐसी शक्ल क्यों बनाई तुमने? एलिफ खबरदार। क्या खबरदार? क्या कोई खुफिया बात थी इसमें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी? क्या मतलब? कहाँ देखा? एक अवार्ड की तकरीब थी, वही नजर आया था वो बंदा मुझे। जरा सोच के बोलो, ये बंदा क्या है? यार और क्या कहूँ मैं? आप जनाब, अब्दुल्ला साहब, ये सब कहूँ क्या? कहा क्या उन्होंने? कुछ खास नहीं, बस सलाम दो और बातचीत हुई थी। तुम ऐसे ही हाथ हिलाकर चली जाओगे?
और क्या करूं, जाकर हाथ चूम लूं? अरे यार कुछ तो लिहाज करो, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, जाकर मुबारकबाद दो। इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे तो नहीं आएगा। वैसे आमतौर पर तो मर्द ही औरतों के पीछे आते हैं। मुझे यकीन है आपू साहब को भी ये बात मालूम होगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक। अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप सबका ताउन है। आप यहाँ? ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाया है। ओह वाकई? जी हाँ। बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में डांसर्स भी आने वाली है। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचे जरा, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ डांसर्स ही हूँ हर जगह। ये नामुमकिन तो नहीं लगता। नहीं हो सकता ये। मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे। खुदा हाफिज। अरे नहीं, ऐसे ख्याल दिल से निकाल दो, छोड़ो ये सब। बहुत शुक्रिया आपका, खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी खुशी हुई। काश ये आखिरी जुमला ना कहता तो बेहतर होता। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। सलाम भी ना करूं क्या, उसको बुरी बात है? करो एलिफ, करो। मैं ये लेके जा रही हूँ, तुम जाके फ्रिज में से चुकंदर का अचार निकाल के लेके आओ और जल्दी आना। ओके, जैसा आप कहें बॉस। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी अगर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए ना आता तो तुम अपनी अम्मी के घर जा रही थी, है ना? छोड़ने वाली थी मुझे। असलान, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। तुम भी तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो रहा हो। जब से इस घर में आई हूँ हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मैं आदी नहीं हूँ इन चीजों की। मेरी जान, अगर तुम आदी नहीं हो तो क्या लगता है मैं आदी हूँ इस सबका? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आज से पहले कभी फेस नहीं की थी। और हाँ, अक्सर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ तुम पर, मगर घर छोड़ के चले जाना तो कोई हल नहीं है। असलान, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। इस घर में कुछ भी कहो या करो, फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है मुझ पर। हरगिज नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग भी रहा है तो मेरी वजह से, और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और प्लीज गुस्से में आइंदा कभी घर से मत निकलना। चीखो, चिल्लाओ, नाराज हो जाओ, भले बात मत करो मुझसे, लेकिन जाओ मत, क्योंकि मसले बातचीत से ही हल होते हैं। मालूम है। वाकई तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो गुस्सा आते ही सामान लेकर घर से क्यों निकल जाती हो? हंसो मत। और तुम्हारा वो सूटकेस मैंने बाहर ही रख दिया, आइंदा मैं उसे देखना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। असलान, तुमसे नाराज होती हूँ तो मैं भी अंदर से टूट जाती हूँ। जानता हूँ, मैं भी। वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं झगड़ेंगे। दोबारा नहीं झगड़ेंगे? क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। ठीक है, वादा। तुम भी करो वादा। वादा। अच्छा, वो तुम्हारी पढ़ाई का क्या करें अब? अजलान, मैंने कहा ना नहीं झगड़ेंगे, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गए। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब हम घर वालों से बात करें तो हमारी बात सेम हो। देखो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। क्या अपने बच्चे को किसी खतरे में डालना चाहूंगी मैं कभी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो फिर कोई मसला नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम हेल्दी रहो, बस यही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुनिया की सबसे खूबसूरत नूर बेटा, लड़की हूँ मैं, मुझसा कोई नूर बेटा, नूर बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने क्या तमाशा लगा रखा है रात के इस वक्त?
म्यूजिक सुन रही हूँ। क्या हुआ है अम्मी? एक बार घड़ी में टाइम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। खाना तैयार हो चुका है और तुमने कमरे में खुद को ऐसा बंद किया हुआ है जैसे आशिक हो। तौबा इस्तग़फ़ार, अब बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो तुम्हें ख्याल आया हो कि माँ की मदद कर लूं? कभी नहीं, बस हेडफोन लगा के गाने सुनती रहती हो। चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। दिन अच्छा गुजरा, मेरा तो काफी अच्छा गुजरा। हाँ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हो। लगता है तुम दोनों ने सुलह कर ली है। ये क्या कह रही हो नायला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये तो अपने ही लोग हैं, क्या पूछगछ भी नहीं कर सकती? 2 दिन पहले घर सर पर उठाया हुआ था, अब कैसे प्यार बरसा रहे हैं एक दूसरे पर? अचानक ये तब्दीली कैसे आई? मैं भाभी हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, तो आप फिक्र मत कीजिए। ओह माशाअल्लाह। वैसे भी कहते हैं कि शादी का पहला साल मुश्किल होता है। आपने गुजारा, आपको मालूम होगा। हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, सब कुछ बहुत आसान था। मगर हमने तो मोहब्बत की शादी की है ना। अस्सलाम शाम वालेकुम। बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। ये लो ये वहाँ रख दो। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। बैठ जाइए। नूर आपा, खैर तो है? काफी खुश दिख रही हैं। इस बात का क्या मतलब है नायला? बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद आपको बुरा लगा। चेहरे पे खुशी देखी तो इसलिए पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं मालूम? नहीं बाबा, सब खैरियत है। नायला को आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र है दूसरों की। अरे लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, छोड़े इन्हें। बाबा वैसे वो बोर्ड बहुत ही खूबसूरत बन रही है। वाकई मुस्तफा, तुमने अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। हाँ, बोर्ड का काम आखिरी मराहिल में है, सोचा आप, मैं, अजलान और चचा जाकर एक साथ देख लेते हैं। बेटा तुम लोग ही देख लो, मुझे इन मामलात में मत घसीटो। भाई जाकर हम दोनों ही देख लेंगे ना, काफी है। मुझे यकीन है कि बहुत खूबसूरत बनेगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है दुआ? क्या मतलब? डॉक्टर से बात कर ली हमने, तो उन्होंने कहा कि दुआ पढ़ने जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अल्लाह खैर करे। आमीन। आमीन। मैं खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेहतर महसूस कर रही हूँ, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा फैसला है, तुम बेहतर समझती हो, जैसा ठीक लगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। मुस्तफा, दुआ को देख रहे हो ना, वो प्रेग्नेंट क्या हुई? अपनी हर बात मनवा रही है। ऐसा क्या मनवा लिया? यूनिवर्सिटी जा रही है, इतने झूठ बोले सबने माफ कर दिया, और माशाल्लाह से सबने कबूल भी कर लिया। और तुमने नोटिस किया, अम्मी और बाबा दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। उसकी मर्जी है, जाने दो उसे। कैसे हो तुम मुस्तफा? उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जब भी दुआ की बात हो तो सभी इस घर में उसके दिफा पर लग जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम ठीक से सोई नहीं हो। सब मिलकर मुझे नजरअंदाज करते हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। यार मैं इतनी परेशान हूँ, तुम मेरे शौहर हो। मुस्तफा जान, एक बात कहूँ, क्या वोट हमारी हो सकती है? ला हौला वला कुव्वता, तुमने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? फिर भी मेरी इन बातों पर गौर करना मेरी जान। देखो अजलान दुआ को झुकने नहीं देता, तुम भी झुकने मत देना मुझे। ठीक है नायला, नहीं झुकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। रोज रोज एक नया मसला आ जाता है।
क्या हुआ नूर बेटा, तुम्हारा मुंह फिर से क्यों लटका हुआ है? मुझे पढ़ने जाना है अम्मी। तो ठीक है, पहले काम करो फिर चली जाना। कौन सा फर्स्ट पोजीशन आ जाओगी? पढ़ने जाना है। नमक डालो इसमें, जल्दी करो बेटा। इसमें? क्या हुआ, कहीं जल तो नहीं गया? शक्कर डाल दी। बहुत अच्छे। आई, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा क्या बनेगा। अब क्या करूं मैं इस खाने का? माजरत अम्मी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, बस गलती हो गई मुझसे। ये गलती आज से पहले तो तुमसे कभी नहीं हुई थी। हुआ क्या है तुम्हें आज सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मॉर्निंग कितनी गुड है, खुद देख लो। अस्तगफिरुल्लाह। मरियम मम्मी, कोई बात हुई है क्या? पता नहीं तुम्हारी आपा को हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ है उसका सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती है। अब तो किसी से बात करना भी अजाब बन जाता है। माँ बेटी में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं भी घर में मॉम से बहुत झगड़ती थी, नॉर्मल है। आप दिल छोटा ना करें। क्या दिल छोटा ना करो, यकीन करो अब तो मैं मुस्कुराना भी भूल चुकी हूँ। मेरे किसी बात का असर ही नहीं होता इस घर में। मैं अम्मी आपसे अजलान की सालगिरह के बारे में बात करना चाह रही थी। मैं एक छोटी सी तकरीब रखना चाह रही थी घर में, क्या पॉसिबल है? बेटा वो सब तो तुम बेहतर जानती हो, तुम बीवी हो उसकी। तुम दोनों चाहो तो अकेले बाहर चले जाओ। इस बारे में तुम अजलान से ही मशवरा करो तो बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि घर पर ही एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम करूं। पार्टी से क्या मुराद? बस दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। मुझे आजकल के नौजवानों का तरीका तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाबा को शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसीलिए घर में नहीं। तुम चाहो तो नूर से पूछ लो, वो तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकती है। ठीक है, मैं जाने से पहले आपस से मशवरा कर लूंगी। चलो ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरापा, बात कर सकते हैं हम? आ जाओ। आप ठीक हैं? मूड खराब लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देखें, मैं आपके खानदान से नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताना चाहें तो सुन सकती हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। अम्मी से बात की, लेकिन उन्होंने आपसे मशवरा करने का कहा। अजलान की सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए हमें। कोई पार्टी वगैरह रख लें क्या? तो मतलब फिर उन्हीं डांसर्स को बुलाओगी? इसका क्या ताल्लुक है उस बात से? दुआ, तुम अभी तक इस घर को समझ नहीं पाई। इस घर में पार्टी का कोई तस्वुर नहीं, कभी किसी के लिए कोई पार्टी नहीं हुई यहाँ। पार्टी का मतलब छोटी सी सेलिब्रेशन, लेकिन शायद आप समझना नहीं चाहते। अम्मी ने तुम्हें मना नहीं किया, सिर्फ नरमी से बात की। लेकिन सच ये है कि बाबा ये पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी फिर ये सब। बहुत शुक्रिया आपका। इन लोगों को खुशी मनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो कैसा लगा तुम्हें अजलान? पसंद आया या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरत है। यकीन मानो, मेरा अल्लाह गवाह है, रोजाना 5 बार आता था इस जगह पर मैं। हर एक मजदूर के सर पर खड़े रहकर काम करवाया है मैंने। वैसे माफ कीजिएगा, अपने दूसरे कामों की वजह से मैं दरअसल यहाँ तवज्जो नहीं दे पाया। अरे बेटा, ऐसी बातें तो मत करो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझता हूँ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये तो हमारा पहला काम है। सब कुछ एक बार ट्रैक पर आ जाए, फिर हम ऐसा होटल बनाएंगे जो सब देखते रह जाएंगे, इंशाल्लाह। अजलान बेटा, मुझे माफ करना बेटा,
लेकिन तुम्हारा कर्जा उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम तो जानते हो ना, मुझे एक बंदे से रकम लेनी है, लेकिन वो अगले महीने का कह रहा है। दिल तो चाहता है जाके उसका गिरबान पकड़ लूं, मगर मुझे जेब नहीं देता। इससे अल्लाह नाराज होता है, तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ हमारे दरमियान बदमज़गी ना हो बेटा। नहीं होगा, परेशान मत हो। मेरा शेर दिल दामाद। अच्छा तो ये बताओ, इफ्तिताह कब करना है? इफ्तिताह किस लिए? ये तो जरूरी है ना बेटा। बिना रुके हमने इस जगह का सारा काम मुकम्मल कर दिया। और हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? और यहाँ पर शराब वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और यकीन मानो, मैं भी इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ अजलान बेटा। खानदान के शायान शान एक दावत करते हैं, और यहाँ की सजावट का काम एलिफ देख लेगी। और खानदान के बुजुर्ग होने के नाते यहाँ की रिबन आपके बाबा काटें। तो ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, हम कोई एक दिन तय कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का रेस्टोरेंट देख लिया तुमने? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर तुमने यहाँ पर देखा ही क्या है अजलान बेटा? चलो आओ मेरे साथ। इस होटल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो। जैनब मैडम, ये आपके लिए है। मेरे लिए? जी। हाँ लाओ, इसे यहाँ रख दो आयशा। थैंक यू सो मच। सिर्फ अपने तालिब इल्मों के लिए नहीं, बल्कि सब बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने, कुर्बानी से ना घबराने और एक नौजवान को तालीमी जिंदगी में शामिल करने पर तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत के साथ, उमर उनाल। जी फरमाइए जैनब साहबा। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? परफेक्टली ऑलराइट। तुम्हारे फ्लावर्स और नोट मिला मुझे। सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स उमर। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। वाकई बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी कामयाबी है जैनब, और इस पर मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ, सच कह रहा हूँ। रियली बंडल ऑफ थैंक्स उमर। अच्छा ये बताओ, कैसे हो, क्या कर रहे हो? ठीक हूँ, ऑफिस में ही हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, बस मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। दरअसल मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल या परसों जब तुम फारिग हो तो मुलाकात करते हैं हम लोग, क्या ख्याल है? श्योर, व्हाई नॉट, जरूर मुलाकात करते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ये भी खत्म हो गए। थक गई हूं मैं यार। मैं भी थोड़ी देर में जाकर कॉफी ले आता हूँ। आई, ये बहुत अच्छा होगा रोहान। वैसे अपू भाई की तरफ से कुछ खबर आई? कैसी खबर? यानी आप लोगों की दावत में बात हुई थी ना? मुलाकात हुई थी हमारी। कैसी खबर देगा वो मुझे? क्या वो मेरा दोस्त है? मुझे क्या पता। क्या दबा है तुम्हारे दिल में, जरा खुलकर बताना मुझे। मैं दिल में कुछ भी नहीं दबा रहा, बस तुम फिर भी जरा होशियार रहना। क्या यार, अब तुम भी जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बहुत समझ में नहीं आता कि सब बार बार मुझे ही क्यों नसीहत करते हैं। देखो, मैं किसी और के सामने कुछ नहीं कहता, मगर उस दिन तुम दोनों के दरमियान केमिस्ट्री वाकई बहुत जबरदस्त लग रही थी। हाँ, मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी। शादीशुदा बंदा है वो। तुम भी ना पागल हो गए हो, सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं आ तो गई। क्या हाल है? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है तुम्हारी, तुमने तो सरप्राइज कर दिया मुझे। तो मैं चलता हूँ, कॉफी लेकर आता। ठीक है, तुम जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। क्या हाल है? सब ठीक है, जैसा तुम जानती हो, कुछ खास नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारे बस क्या खबरें हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है अजलान के साथ, बाकी सब मैटर नहीं करते। वैसे तुम लोग कब तक अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे? ये ससुराल के साथ कब तक रहोगे इस तरह? पता नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं। कितनी अजीब फैमिली है ये भी यार, हर वक्त साथ जुड़े रहने का जुनून तारी है। तुम मियाँ बीवी का जब अकेले वक्त गुजारने का दिन हो। खाला बस करें। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों अभी जवान हो और ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। खैर रहने दीजिए इन बातों को, मुझे आपकी मदद चाहिए। अजलान की सालगिरह आने वाली है और मैं घर पे सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाह रही हूँ, लेकिन ना तो मरियम अम्मी ना ही नूर आपा खुश हैं इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो दोनों खुश होंगे? वो लोग तो अपने जिंदा रहने पर भी खुश नहीं है। सोच रही हूँ किसी और जगह रख लूँ, आप थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दीजिएगा। ऑफिस कैसा रहेगा? हो सकता है क्या ये?
मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। ऊपर से घर वाले भी नहीं होंगे तो सब हो जाएगा सुकून से। मैं और रोहान पहुंचकर सारी डेकोरेशन देख लेंगे। जबरदस्त। तुम दिन बता देना मुझे, हम सारी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं मुस्तफा भाई से बात कर लूंगी, वो अजलान को बाहर ले जाएंगे। आप लोग उसी वक्त आकर डेकोरेशन कर लीजिएगा। अभी प्लान कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सरदार, क्या हाल है भाई? अरे रोहान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक, तुम बताओ, कोई नई एग्जीबिशन है क्या? हाँ, उस्मानी दौर की नई आर्ट मोमेंट के नाम से मिली जुली नुमाइश कर रहे हैं। पेंटिंग्स हैं और खताती भी है। खताती भी? क्या वाकई? क्यों, क्या हो गया? यार, मेरी एक दोस्त है जो बहुत अच्छी खताती करती है। अभी पिछले दिनों मुझे एक तोहफा दिया है। अच्छा? मैंने उस तोहफे की एक तस्वीर भी ली थी, तुम्हें दिखाऊं क्या? हाँ, दिखाओ मुझे। कैसा लगा? क्या ये तुम्हारी दोस्त ने बनाई है? बिल्कुल भाई, देखो बहुत बासलाहियत लड़की है। यार सरदार, मैं कह रहा था कि क्या उस एग्जीबिशन में मेरी दोस्त के भी कुछ काम रख लो ना। अरे क्यों नहीं, और जगह भी है, पता है यहाँ 3 जगह खाली है। बिल्कुल कमाल हो गया भाई, शुक्रिया। तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर तुम्हें खबर। चलो ठीक है मेरे भाई, तुम बात कर लो उससे। बहुत शुक्रिया, फोन करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो फिक्र न करो, इस बार कोई कॉन्सर्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चीज है जिससे तुम खुश होगी। वो मिल सकते हैं, आती हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद पार्क में। हमारे वाले पार्क में? हाँ, वही तुम्हारे वाले पार्क में। ठीक है। हमारे पार्क में? कितनी बेवकूफ हो नूर, तुम पागल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरा दिया आपने। अच्छा बस करो। क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब क्या हुआ? तुम शायद खुद को ही भूल गई हो। घर की औरतों के सामने तुम कैसे चीख रही थी मुझ पर। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? वो कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा स्ट्रेस में थी मैं। हर वक्त तो हंस नहीं सकती ना। हर वक्त तो तुम हंसती भी नहीं। हस्बुनल्लाह। अम्मी, क्या बात है? मैं बाहर जा रही हूँ रंग लेने के लिए। कौन से रंग? खताती के लिए। तो ड्राइवर से कह दो वो जाके ला देगा तुम्हें। वो नहीं जानता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। फौरन जाऊंगी और आ जाऊंगी। ओके ठीक है, देर मत लगाना, बिल्कुल समझी? ठीक है। अल्लाह खैर। वक्त खत्म हुआ, आप सब अपने इक्विपमेंट रख दें। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा ग्रुप वर्क की सूरत में होगा। आपको 4 अफराद के ग्रुप में तकसीम किया जाएगा और 1 हफ्ते का वक्त होगा आपके पास। ये सब में बांट दो। ये पेपर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इनमें तमाम हिदायत मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अब मैं ग्रुप्स का बता रहा हूँ। दुआ, आयजा, अदनान, मिले ये एक ग्रुप, आमिर, जैनब, हकान, आसली ये एक ग्रुप। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? लड़कियों बात तो सुनो, सर ने वही किया जो हमेशा करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 1 ही हफ्ता है, इसी हिसाब से प्लान बना लेते हैं। ठीक है, अभी बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, हम पहले बात कर लें। दुआ, कोई मसला है? पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें? ये ग्रुप वर्क ही मुझे परेशान कर रहा है। अब समझी। अगर अजलान को इस बात पे एतराज है कि ग्रुप में लड़के भी हैं, तो वाकई एक संजीदा मसला है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या है? बात यह है कि अगर वो नाराज हो गया तो? यार आयजा, अभी अभी तो हमारी सुलह हुई है।
पिछले दिनों तो हर झगड़े के बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे कि हर झगड़े की वजह मैं ही हूँ। तो सामने बैठकर बात करो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें समझ जाएगा। दुआ। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं उससे क्या कहूँगी? यार मेरी बात सुनो, मुझे तो अब शक हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है तुम उस घर में दबाव में हो। यार ऐसे रिएक्ट मत करो कि मुझे बताने पर पछतावा होने लगे। ठीक है, पहले सोच लो। सोच लिया, असाइनमेंट मेरी मॉम के घर करते हैं। अजलान से क्या कहोगी? कहीं और काम करने से तो बेहतर है ना। वैसे भी मॉम के घर जा रही हूँ, कहीं और तो नहीं जा रही ना। हाँ ठीक है, मैं काम खत्म करती हूँ, तब तक तुम अपनी अम्मी से इजाजत ले लो। ठीक है। मैं भी तुम्हें कहने वाला था कि तुम अंतालिया वाले होटल के आर्किटेक्ट से मिल लो। उसने फिर फोन किया है। मुझे इन कामों में ना उलझाओ। समझ गया, ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। और मैं दरअसल आपको यहाँ कुछ बताने के लिए आया था। कहो। आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। और किसके साथ खड़ा होना था तुम्हें वैसे? नहीं बाबा जान, मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा क्या तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और मुझे नहीं मालूम? ये कंपनी है तो सही हमारी। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, यानी बात यह कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कहीं क्रिप्टो करेंसी वगैरह के चक्कर में तो नहीं हो? अरे नहीं 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 बाबा, आपको पता है ये सब फुजलियात मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। और कौन सा काम आता है तुम्हें? बाबा मैंने कारतल में एक होटल खरीद लिया है। होटल खरीद लिया है? अगर खरीद लिया है तो मुबारक हो बेटा, होटल के मालिक बन गए हो। बाबा ऐसे मत बोले, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, बस अपनी जमा पूंजी से खरीदा है मैंने। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो ऐसा जाहिर मत करो कि तुम मुझसे इजाजत लेकर काम करते हो। और अभी भी तुम इजाजत नहीं मांग रहे। सब कुछ करके मुझे तो बस तुम इत्तला देने के लिए आए हो। बाबा मुझे काम अच्छी तरह आता है। अगर खुद पे यकीन है तो मुबारक हो। कुछ और बताना है तुम्हें? बाबा नाराज क्यों हो रहे हैं मुझसे? मेरे साथ चलें, चल कर देखें। बहुत अच्छी जगह है और कुछ वक्त में उसकी कीमत यही कोई 3 या 4 गुना बढ़ सकती है। तुम्हारा पैसा है, जैसे चाहे खर्च करो। बाबा ये तो मत करें। मैं क्या कर रहा हूँ? जो करना था वो तो तुम कर चुके। बहुत इंतजार करवाया ना तुम्हें? नहीं, तुम्हारा इंतजार बुरा नहीं लगता। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या वाकई इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? अम्मी के साथ घर में रिवानी बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद आई या नहीं। माशाल्लाह, बहुत मजे की लग रही है। मैं घर जाकर खाऊंगा। तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। हाँ, कैसे? कैसी बदली हुई? अच्छे मानों में या बुरे मानों में? बुरा क्यों होगा? तुम हमेशा से ही खूबसूरती और नफासत का पैकर हो, लेकिन आज खास चमक है तुम्हारे चेहरे पर। मुझे तो फर्क नहीं लगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले। चलो बैठते हैं वहां पर। ठीक है। बाबा बिला वजह नाराज हो रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत फायदा होगा इस काम में, यकीन है मुझे। कितनी इन्वेस्टमेंट की है तुमने? मैं अकेला नहीं हूँ बाबा, और एक पार्टनर भी है। कोई और भी है? दुआ के बाबा रेहान साहब। क्या? ये होटल उन्होंने ही ढूंढा था, तो अब से पार्टनर्स हैं हम दोनों। कहा था ना रिश्तेदारों के साथ कारोबार मत करना। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी के बाप के साथ तो कारोबार कर सकता हूँ ना, कोई खतरा थोड़ी है। मैं तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपको भेजूंगा, आप खुद देख लीजिएगा उनको। मैं तुम्हारा अकाउंटेंट हूँ जो तुम्हारा हिसाब किताब रखूंगा। मैं उस होटल की सारी डिटेल्स भी आपको ईमेल कर दूंगा बाबा।
आप समझ जाएंगे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंशाअल्लाह अजलान, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है बाबा।